मित्र हो तो ऐसा। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी एक ही अस्पताल में एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को, जिसके फेफड़ों में तरल जमा हुआ था, ट्रीटमेंट के लिए प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल फ्लैट लेट में बिताना, उसी बेड पर बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति, जो अब कई समय से एक साथ थे, उन्होंने अब आपस में घंटों तक बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार, अपने घर, अपनी नौकरी, सैन्य सेवा में बिताए गए जीवन के बारे में बताना, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किए। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठता आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर की दुनिया के नज़ारे देखता था, तो वह अपने रूममेट को उन सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनाता था, और इस तरह वह दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी, जो चाह कर भी नहीं हिल डुल सकता था, वह अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा था। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की व्यस्त दुनिया, बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों के विस्तृत और जीवत को जिया कर। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बत्तख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौना वाली नावों को चलाते थे। रंग बिरंगी फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डाले चलते थे, और दूर से शहर की क्षितिज एक अच्छा दृश्य दिखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी ने यह सब विस्तार से बताया, कमरे में दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखों बंद कर लेता और सुरमय दृष्टि से मन ही मन कल्पना करता हुआ देखते रहता था। मन से एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहां से गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह का कोई ध्वनि या बैंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी उसे आंखों बंद कर देख सकता था। अपनी कल्पना में अपने मन की आंखों से वह देख रहा था। कई दिन और कई सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह नर्स स्नान के लिए पानी लेकर आई, तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और सबको ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफ़र का एकमात्र हमसफ़र के जाने से पहले से अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन में भी अधमरा सा हो गया था। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उससे पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कोई एतराज नहीं था। उसे शिफ्ट करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह को एक कोहनी पर खड़ा कर लिया, और वह बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने लगा और धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक उचित दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना मुश्किल था। वह सोचता रहा पर कुछ भी समझ न पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृतक रूममेट कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीज़ों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।